मेलोडी इतनी मीठी क्यों है? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वेल आज इससे भी बड़ा सवाल ये बन चुका है कि रूसी ब्रदर्स हमें ये कैसे दिखाएँगे कि टोनी स्टार्क अब टोनी स्टार्क नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। वेल अब ज़्यादा मत सोचो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आज ऐसे 3 थ्योरीज़ लेके आया हूँ जो कि ये प्रूव करती हैं कि टोनी स्टार्क कैसे डॉक्टर डूम बन गए। जिन्हें कि जब मैंने सुना था तो मेरे दिमाग का तो दही हुआ ही था। तो इसे मैं चलाया तुम्हारे दिमाग का दही कर ले। तो मस्त चाय और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले थ्योरी के बारे में जिसका कि ये कहना है कि टोनी स्टार्क कभी टोनी स्टार्क था ही नहीं। बल्कि वो तो हमेशा से डॉक्टर डूम का वेरिएंट था जिसको लेकर मार्वल ने हमें काफी सारे हिंट भी दिया है लेकिन हमने इन 10 सालों में कभी नोटिस ही नहीं किया। फिर घबराओ मत, सब बताता हूँ कैसे, लेकिन उससे पहले तुम ये जान लो कि यार डीजे ने 2008 में आयरन मैन के लोर के लिए ऑडिशन देने से पहले डॉक्टर डूम के लोर के लिए ऑडिशन दिया था, जिसका मतलब कि हमारे आरडीजे पैदा ही इसी हुए थे ताकि वो डॉक्टर डूम के लोर को प्ले कर सके। अब इससे पहले मैं तुम्हें ये थ्योरी बताऊं, तुम्हारा ये 2 क्लिप देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी में मार्वल ने हमें ये हिंट दिया था कि आरडीजे आयरन मैन के लोर को नहीं बल्कि डॉक्टर डूम को लोर को प्ले कर रहे हैं। My wife's expecting, and too much time at the office. Congratulations. यहाँ पे जब हाउस स्टार्क ये बोलता है कि वो पैदा होने वाला है तब टोनी स्टार्क ऐसे कंफ्यूज होता है जैसे कुछ गड़बड़ हो क्योंकि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अभी उसे पैदा हो जाना चाहिए था। Is and always will be my greatest creation is you. अब यहाँ पे हाउस स्टार्क टोनी स्टार्क को एज ए क्रिएशन कहते हैं जिसका मतलब कि ये हो सकता है कि ये जो हम टोनी स्टार्क देख रहे हैं वो हॉवर्ड स्टार्क का बायोलॉजिकल सन है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि अगर वो डॉक्टर डूम था तो वो आयरन मैन को क्यों प्ले कर रहा था? well, तो इसके पीछे हाथ है हमारे ह्यू रिमेंस का, जैसे कि हमने लोकी सीरीज में देखा था। युगों पहले, टीवीए से पहले मेरा ही एक ग्रुप 31वीं सदी में पृथ्वी पे रहता था। ये एक साइंटिस्ट था और इसने खोज लिया कि उसका ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है। ठीक उसी वक्त मेरे कुछ दूसरे अवतारों ने इस सच को समझ लिया। जाहिर है वो आपस में मिले और कुछ देर तक बड़ी शांति रही, दिखावे की आत्मकामी वाली शांति। आपके जूते कमाल, बाल कमाल, नाक नक्शा, बस यही सब होता रहा। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बांटा और ज्ञान को भी, अपने ब्रह्मांड की बस चीजों से एक दूसरे की मदद की। हालांकि पर हर एक अवतार मेरा इतना साफ दिल का नहीं था। तो हमें से कुछ के लिए हर नई दुनिया का मतलब था अपनी हुकूमत को और बढ़ाना। इन ब्रह्मांडों की शांति बहुत जल्द एक महासंग्राम में पलट गई और हर एक वेरिएंट अपनी दुनिया बचाने और दूसरों की मिटाने में जुट गए। अब यहाँ पे जब कैन बोलता है कि वो अपने वेरिएंट से लड़ता है तो वो वहाँ पे झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वो सिर्फ अपने वेरिएंट से नहीं बल्कि डॉक्टर डूम से भी लड़ता है और डॉक्टर डूम को हरा देता है, जो कि ह्यू रिमेंस लोकी और सिल्वी को नहीं बताता है। और इसीलिए जब व्हाट इफ सीरीज में जब बॉचर इन्फिनिटी और टोन को रोकने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का टीम बनाया था तो उसने आयरन मैन को नहीं लिया था क्योंकि वो आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का वेरिएंट था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कॉमिक्स में टोनी स्टार्क को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पे मार्वल वाले हमें ऐसा दिखा सकते हैं कि ह्यू रिमेंस ने जब नया सीरीज टाइमलाइन क्रिएट किया था और जब उसका स्क्रिप्ट लिख रहा था तो हावर्ड स्टार्क उसमें टोनी स्टार्क को ना अडॉप्ट करके बल्कि विक्टर वॉन डूम को अडॉप्ट कर लेता है, जिससे कि वो आगे चल के हीरो बन जाता है और फिर बाद में चल के इन गेम में मर जाता है। फिर बढ़ते हैं अपने सेकंड थ्योरी की तरफ जिसके भी सही होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आए थे कि रूसी ब्रदर्स ने कंफर्म कर दिया है कि आयरन मैन का डेथ डॉक्टर डूम से कनेक्टेड है। और अब जो मैं तुम्हें थ्योरी बताने जा रहा हूँ उसका भी यही कहना है। यहाँ पे जब टोनी स्टार्क स्नैप करके मर जाता है तब विक्टर वॉन डूम उसका बॉडी ले लेता है ड्रीम वॉकिंग करके। और अगर तुमको ड्रीम वॉकिंग के बारे में नहीं पता तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख लेना जहाँ पे वांडा ने ड्रीम वॉकिंग किया था। तो यही थे वो 2 थ्योरी जो कि मेरे दिमाग में है तो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई थ्योरी हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।